न ये विश्व कप का मैच था न पाकिस्तानी दौरा, फिर भी ख्यालात और जज्बात ऐसे खिलाड़ियों के थे मानो विश्व कप फतह करने जा रहे हो। और इंग्लैंड के सरजमी पर कदम रखते ही भारतीय खिलाड़ियों की आंखों के सामने वो दृश्य घूम गया जो बनखेड़े के स्टेडियम में अंग्रेजों ने नंगा नाच कर और अपने बेहुदा हरकतों से खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे भारत को ठेस पहुंचाई थी। अब कुछ ही महीनों बाद पलटवार करने के लिए और गोरों के घमंड को चूर करने के लिए अंग्रेजों के घर में भारतीय टीम घुस गई थी। वैसे तो इंग्लैंड, भारत और श्रीलंका तीन देशों के बीच नेट वेस्ट सीरीज खेली जानी थी, लेकिन मुख्य लड़ाई भारत और इंग्लैंड के बीच ही था और हुआ भी ऐसा ही। दोनों टीमें भारत और इंग्लैंड फाइनल में पहुंची। भारत अपना सभी मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा था। फिर भी इंग्लिश मीडिया के अनुसार इंग्लैंड की टीम इस मैच में जीतने की प्रबल दावेदार थी। कारण था भारतीय टीम उस वक्त तक लगातार 9 फाइनल हार चुकी थी और भारतीय टीम पर चोकर्स का धब्बा था। अब उस धब्बे को धोने के लिए लॉर्ड्स के मैदान पर सौरव गांगुली की टीम अंग्रेजों से भिड़ने को तैयार थी। समय था 13 जुलाई 2002। टॉस का सिक्का उछला और अंग्रेजों के पक्ष में गिरा और चतुर चालाक नासिर हुसैन ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अंग्रेजों ने धुआंधार अंदाज में तूफानी पारी खेलते हुए मार्कस तेरेस्थोथिक और नासिर हुसैन की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेटों पर 326 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब आजकल T20 के दौर में भले ही ये लक्ष्य बड़ा न हो, मगर उस दौर में 300 के ऊपर का स्कोर दूसरी टीम को जीत की गारंटी दे देता था, क्योंकि उस वक्त 326 रन का लक्ष्य आज के 426 रन के बराबर था। लिहाजा मैच समाप्ति से पहले ही अंग्रेज जश्न मना रहे थे, तो भारतीय प्रशंसक एक और हार के लिए तैयार थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खामोशी पसरी थी और भारतीय कोच जॉन राइट बेचैनी में हाथे मलता हुआ इधर से उधर टहल रहा था। अब ऐसा नहीं था कि भारत के पास 326 रन के लक्ष्य को भेदने के लिए बैटिंग लाइनअप नहीं थी। भारत के ड्रेसिंग रूम में सचिन, गांगुली, द्रविड़ और सहवाग के रूप में दुनिया के बेहतरीन बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए मानसिक शक्ति की कमी थी। अब ऐसे में भारतीय रूम की खामोशी शायद आने वाले तूफान की खामोशी थी, जो कुछ बड़ा होने का इशारा कर रहा था। कुछ इन्हीं हालातों में सौरव गांगुली वीरेंद्र सहवाग को लेकर लक्ष्य को भेदने के लिए चल दिए। सौरव गांगुली को ये पहाड़ जैसा लक्ष्य देखकर टेंशन हो रही थी, तो वहीं वीरेंद्र सहवाग लॉर्ड्स के बालकनी से उतरते हुए सीटी बजा रहे थे। गांगुली ने सहवाग से कहा, देख पहले हम कई फाइनल हार चुके हैं, इस बार कुछ करना है। सहवाग ने हंसते हुए कहा, हम ये फाइनल मैच जीतेंगे। सहवाग की ये बातें सुनकर दादा को बहुत गुस्सा आया और बोले, लास्ट तू 2 फाइनल में 0-0 बनाया है। सहवाग फिर बोला, मगर दादा इस बार फाइनल हम जीतेंगे। ये कहकर सहवाग फिर सीटियां बजाने लगा। सौरव गांगुली और सहवाग जब क्रीज पर पहुंचे तो अंग्रेज ऐसे हंस रहे थे मानो इशारा कर रहे हो कि ये फाइनल भी तुम हारोगे। अब इन कुटिल हंसी का जवाब अपने बैट से देते हुए गांगुली और सहवाग ने तूफानी शुरुआत की। दादा ने फिलटॉप के 12वें ओवर में 2 चौके की मदद से 11 रन बटोरकर भारत का स्कोर 82 रनों पर पहुंचा दिया और सहवाग के पास जाकर बोले, देख बीरू, अच्छा स्टार्ट हो गया है, हम इस मैच में 325 रन बना देंगे, तू आउट मत होइयो। फिर सहवाग बोले, नहीं नहीं दादा, तू चिंता न करो। रोनी ईरानी के 13वें ओवर की पहली गेंद को सहवाग ने उठाकर मिडान के ऊपर से मारा और 1 बाउंस चौका चला गया। तो गांगुली सहवाग के पास गए और बोले, देख बीरू, पहला बॉल चौका मिल गया है, तू सिंगल सिंगल खेलता रहियो, ओवर में 8 रन 9 रन आ जाएंगे, हमारा रन रेट ठीक रहेगा। सहवाग फिर बोला, नहीं नहीं दादा, नो प्रॉब्लम। अगला बॉल फिर उठाकर मिडान के ऊपर से मारा और फिर गेंद 4 रनों के लिए बाहर चली गई। तो गांगुली बैट से पिच टैप करते हुए सहवाग के पास गए और बोले, इस ओवर में 8 रन हो गए हैं, तो हमारा टारगेट ठीक चल रहा है। सहवाग बोले, हाँ हाँ दादा, नो प्रॉब्लम। रोनी ईरानी ने तीसरी गेंद डाली, सहवाग ने बैठकर सीप मारा और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन से पार कर गई। दादा ने अपनी पैनी नजरों से देखा, जरा सा भी चूक होने पर गेंद बैट से सीधा टकराती और सहवाग को आउट होना तय था। दादा को गुस्सा आया और सहवाग के पास जाकर बोले,
देख कुछ हुआ ना तो तू इधर ना आना, तू उस तरफ से सीधे होटल चले जाना। तो सहवाग हंसते हुए बोला, ठीक है दादा, अब नहीं मारेंगे, इस ओवर में 12 रन हो गया है। मगर सहवाग ने एक बार फिर ईरानी को थर्ड मैन और पॉइंट के ऊपर से चौका मारा। ये देखकर दादा को गुस्सा तो आया, मगर इस बार सहवाग के पास नहीं गए, क्योंकि दादा समझ गए थे कि ये सुनता सभी की है मगर करता मन की है, ये बदलने वाला नहीं है। ओवर खत्म होने के बाद सहवाग दादा के पास नहीं आया और हंसते हुए दूसरी तरफ देख रहा था, जिस तरफ दादा ने जाने को बोला था। सहवाग के इस हरकत पर सौरव गांगुली भी हंस पड़े। सहवाग और गांगुली की भीषण मार देख गोरों में खलबली मच गई और नासिर हुसैन के माथे पर बल पड़ने लगा, क्योंकि दोनों ने जिस प्रकार से तबातोड़ अंदाज में मैदान पर रनों की लूट मचाई थी, अगर इस पर जल्द ही लगाम नहीं लगाई गई तो स्थिति अंग्रेजों के लिए और भी बिगड़ने वाली थी। दोनों बल्लेबाजों ने जिस प्रकार हालात बदले थे, उसे देखकर भारतीय प्रशंसकों के जज्बात भी बदल गए थे। अब हर भारतीयों को ये लगने लगा था कि भारत ये मैच जीतेगा। तभी एलेक्स ट्यूडर ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर गांगुली को आउट कर भारत को जोरदार झटका दिया। सौरव गांगुली ने 43 गेंदों पर 60 रनों की बेहतरीन और एक आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। 107 रनों पर भारत की पहली विकेट गिरा और यहीं से शुरू हो जाती है भारतीय टीम की विकेटों की पतन की कहानी। मानो एकदम से विकेटों की पतझड़ शुरू हो गई हो। सहवाग 45, मुंगिया 9, द्रविड़ 5 और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर मात्र 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालात ये थे कि 24 ओवर खत्म होते होते 146 रनों के ऊपर भारत के 5 चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके थे। गांगुली भावुक होकर मैनेजर राजीव शुक्ला से बोले, मुझे नहीं पता कि लीग खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मैं फाइनल में क्यों हार जाता हूं। अब इसका जवाब राजीव शुक्ला के पास भी नहीं था, सो दादा को भावुक होते देख सिर्फ उनके कंधों पर हाथ रख दी। अब अंग्रेज मैदान पर ऐसे जश्न मना रहे थे मानो मैच जीत ली हो। रोनी ईरानी युवराज से आकर बोला, तुम्हें अच्छा लगा होगा इस टूर पर आकर, वापस जाकर भी अच्छा करना। ईरानी की ये बातें युवराज को अच्छी नहीं लगी। तभी 21 वर्षीय पतले दुबले मोहम्मद कैफ की मैदान पर एंट्री होती है, जिसे देखकर इंग्लिश भीड़ चीख पड़ती है। अब ये कौन है? नासिर हुसैन मोहम्मद कैफ के मजे लेते हुए बोलते हैं, ये बस ड्राइवर है, और पास जाकर बोलते हैं, क्यों बस ड्राइवर, अब तू मैच जिताएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। कैफ उस वक्त हालात को देखते हुए चुप रह जाते हैं और युवराज सिंह के पास जाकर पंच मारते हुए बोलते हैं, हम खेलेंगे। कैफ के उत्साह देखकर युवराज सिंह भी एक फीकी मुस्कान के साथ बोलते हैं, हाँ हाँ हम खेलेंगे। मगर सचमुच में युवराज भी अंदर से टेंशन में थे। कुछ ही देर में कैसे हालात बदल गए थे, जज्बात बदल गए थे और सभी के सोचने के ख्यालात बदल गए थे। जो भारत जीत की ओर बड़े आराम से बढ़ रहा था, अब हार के कगार पर खड़ा था। सचिन के विकेट गिरने के बाद धीरे धीरे आधा स्टेडियम खाली हो गया था। तो भारत में कितने टीवी और रेडियो सेट बंद हो गए थे। दूसरों की तो बात ही क्या करे, खुद कैफ मैदान पर जा रहे थे तो उनके माता पिता टीवी बंद कर मैच छोड़कर देवदास देखने जा रहे थे। अब इतनी नाउम्मीदी बढ़ गई थी कि टीम इंडिया को जीतने का सपना कोई दूर दूर तक नहीं देख रहा था। तभी युवराज और मोहम्मद कैफ की जोड़ी अंग्रेजों के बीच चक्रव्यूह में घुसकर हार और जीत के बीच अड़ गए। दोनों विकेटों के बीच शानदार दौड़ लगाई और एक को 2 में और 2 को 3 रन में बदलना शुरू किया। और जब गेंदबाजों ने गलती की तो उन्होंने शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट का नमूना पेश किया। दोनों अपने मास्टर क्लास से स्ट्रोक से अंग्रेजों का किला भेदने लगे। अब दोनों के मार से लॉर्ड्स का ग्राउंड दहल उठा। चेंजिंग रूम में ठंडी की जा रही सैपिन की बोतलों का कार खोलने की कोशिश कर रहे अंग्रेज सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। युवराज सिंह ने फिलटॉप के 38वें ओवर में बैक टू बैक 3 चौका मारकर 135 रनों तक पहुंचा दिया। मगर अभी भी प्रति ओवर 8 रन से ज्यादा बनाने थे और लगातार रन रेट बढ़ता जा रहा था। अगली ओवर में मोहम्मद कैफ ने जैसे ही ट्यूडर की पहली गेंद को बीट की, बालकनी से सौरव गांगुली ने चिल्लाकर इशारा करते हुए कैफ को कहा, तू सिंगल लेकर युवराज सिंह को स्ट्राइक दे। कैफ ने दादा को देखा और ट्यूडर की अगली गेंद को पुल कर छक्का मार दिया और युवराज सिंह के पास जाकर हाथों पर पंच करते हुए कैफ बोले,
हम भी यहाँ खेलने आए हैं, देखने थोड़े आए हैं। और कैफ ने उस ओवर में कुल 12 रन बनाए, एक चौका और एक छक्के की मदद से। उसके बाद गांगुली ने कुछ नहीं कहा। अब भारत को जीत की ओर बढ़ता देख सचिन तेंदुलकर ने ऐलान कर दिया कि जो जहां है वहीं बैठकर मैच देखे। अब सचिन के इस ऐलान के बाद जो जहां था वहीं चिपक गया। हालात एक बार फिर बदल रहे थे और भारत ही इस मैच में धीरे धीरे वापसी कर रहा था। तभी 42वें ओवर में कोलिंगवुड ने भारत के उम्मीदों को तोड़कर रख दिया और चौथी गेंद पर युवराज को आउट कर अंग्रेजों की जीतने की उम्मीदें फिर से प्रबल कर दी। युवराज सिंह 63 गेंदों में 69 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। यहां से अब भी 50 गेंदों पर 59 रनों की जरूरत थी। कैफ ने हरभजन सिंह के साथ मिलकर भारत को जीत की तरफ ले जाने की बीड़ा उठाई और दोनों के बीच देखते देखते 47 रनों की पार्टनरशिप हो गई। 48वें ओवर में फिल्टाप ने हरभजन और अनिल कुंबले को आउट कर एक बार फिर वानखेड़े की याद दिला दी। अब 13 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी। मैच अब यहां से किसी भी ओर जा सकता था। भारत को 12 रन चाहिए थे और अंग्रेजों को 2 विकेट। मोहम्मद कैफ तो एक छोर पर थे, मगर दूसरे छोर पर जहीर खान थे और उनके बाद नेहरा का आना शेष था। कैफ और जहीर खान ने मिलकर डरेन गॉफ की इस ओवर में 9 रन जोड़े। अब लास्ट की 6 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी, मगर स्ट्राइक पर जहीर खान थे और सामने एंड्रू फिल्टाप था। सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। ऐसे में पहली 2 गेंदों पर जहीर खान बीट हो जाते हैं तो सभी की धड़कनें और तेजी से नीचे ऊपर होने लगती है, मगर तीसरी गेंद बैट से लगती है और मोहम्मद कैफ दूसरे छोर से भाग खड़े होते हैं। अंग्रेजों द्वारा विकेट पर थ्रो होता है, मगर निशाना चूक जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए दोनों दूसरा रन भी पूरा कर लेते हैं और मैच जीतकर अंग्रेजों को घमंड को चूर कर देते हैं। एंड्रू फिल्टाप ये देखकर क्रीज पर ही अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। उधर सौरव गांगुली लॉर्ड्स के बालकनी में अपना टी-शर्ट उतार कर लहराने लगे थे। सौरव गांगुली के ये भयंकर रूप देखकर सारी दुनिया हैरान थी, क्योंकि लॉर्ड्स के बालकनी से ऐसा करने का साहस आज तक किसी की नहीं हुई थी। सौरव गांगुली पूरी टीम को टी-शर्ट उतारने को बोल रहे थे, मगर सचिन और द्रविड़ को होते हुए ये संभव नहीं था। युवराज बताते हैं कि मैंने भी अपनी टी-शर्ट उतार दी थी, मगर ठंड की वजह से नीचे एक और टी-शर्ट पहन रखी थी, सो किसी ने नोटिस नहीं किया। जबकि हरभजन सिंह को द्रविड़ पीछे से पकड़ रखे थे। कुछ भी हो, मगर दादा ने उस दिन सारी दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है और किसी भी बेहूदगी, अपमान या स्लेजिंग का जवाब भारत उसी के अंदाज में उसके घर में घुस कर देगा। दूसरी तरफ मोहम्मद कैफ नासिर हुसैन के पास से गुजरते हुए बोले, ये एक बस ड्राइवर के लिए बुरा नहीं था। इस बार नासिर हुसैन के पास कोई जवाब नहीं था। उस जीत की खुशी किसी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। जिस तरह से गांगुली मोहम्मद कैफ से मिल रहे थे, वो क्षण अद्भुत था। ये जीत किसी विश्व कप से कम नहीं था। नीचे कमेंट में बतलाइएगा कि सौरव गांगुली का फिल्टाप को उसी के अंदाज में जवाब देना सही था या गलत।